Dear students, good afternoon to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work. Yes बेटा, आज चलते हैं हम जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला लेसन है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेके मैं आज आया हूँ एंड दिस वन इज आइसोमरिज्म. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो अबाउट व्हाट इज आइसोमरिज्म. चलते हैं बेटा, जो हमारा टॉपिक है आज का, दिस वन isomerism. So let us move towards to know about the concept which one is isomerism. भाई आइसोमरिज्म क्या चीज है या आइसोमर्स क्या होते हैं, कैसे करके हम इनको डिफाइन करते हैं. तो आइसोमरिज्म की अगर मैं बात करूं या आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, दो और दो से अधिक जो कंपाउंड्स होते हैं, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है. ड्यू टू दिस एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. दैट्स व्हाई द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म. एंड वो जो टू कंपाउंड्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे. तो डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, यहां लिखेंगे टू और मोर देन two compounds having same molecular formula, but different arrangement of atoms in a compound so that they have different physical and chemical properties. These are called isomers and the overall phenomena is called isomerism. ठीक है बेटा, समझ में आया क्या बोला गया कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड सो दैट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं. और वो जो टू कंपाउंड्स हैं या दो से ज्यादा जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द ओवरऑल फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म. किसके नाम से जानी जाती है बेटा, आइसोमरिज्म के नाम से जानी जाती है. अब अगर मान लो मैं इसको कैटेगराइज करता हूं बेटा, तो इसके टाइप्स अगर मैं लिखूंगा, यहां लिखूंगा टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. और आइसोमरिज्म का जो टाइप बनता है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप से बनते हैं, टू. द फर्स्ट वन, पहला नाम दिया बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और सेकंड नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म. ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है इसको हम कैटेगराइज करते हैं. द फर्स्ट वन, पहला नाम जो देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमरिज्म. नाउ द सेकंड वन, this is solvate or hydrate isomerism. Third one, coordination isomerism. Fourth one, linkage isomerism. Fifth one, coordination position isomerism.
And sixth one, this one is polymerization isomerism. ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स बने. द फर्स्ट वन आयनाइजेशन, द सेकंड वन सॉल्वेट, द थर्ड वन कोऑर्डिनेशन, द फोर्थ वन लिंकेज, द फिफ्थ वन कोऑर्डिनेशन पोजीशन, द सिक्स्थ वन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म. ठीक है बेटा, हियर वी हैव, यहाँ आया हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर बात करें, द फर्स्ट वन इज, दिस वन इज जीआई, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो इसे नाम दिया जाता है, दिस वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आई, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म आई. जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके टाइप्स आपको बताए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स मैंने आपको बता दी. सो लेट अस मूव टू नो अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ टाइप्स. इनको हम एक एक करके क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. तो चलते हैं बेटा, हेडिंग लिखेंगे, दिस वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. नाउ द फर्स्ट वन, हेडिंग बना के लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या ए लिख देता हूं मैं, दिस वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. और यहां लिखेंगे टू, और या टू और मोर के बजाय क्या लिखेंगे, आइसोमर्स लिख देते हैं. आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structural arrangement of atoms or groups of, या group of atoms around the central metal ion is called structural isomerism. क्या बोला बेटा, कंसेप्ट क्या दिया, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि वो जो आइसोमर्स हैं जिनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है, सेम बनता है, लेकिन क्या बोला गया कि बट डिफर और डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. डिफरेंट क्या होता है, इनके अंदर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है. किसका होता है बेटा, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन. और किसके चारों तरफ होता है बेटा, सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ. सो दिस वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो पहला पार्ट इसका बना उसे हमने नाम दिया, द फर्स्ट वन, दिस वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. अच्छा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो है, या आइसोमर्स वो होते हैं जहां पे वो आइसोमर्स जहां सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अब इतना तो क्लियर हो गया क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट दे हैव टेंडेंसी टू गिव डिफरेंट आयंस. दो मॉलिक्यूल में ले रहा हूं या दो कंपाउंड में ले रहा हूं, दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनसे बनने वाले जो आयंस होंगे वो अलग अलग होंगे. अगर मान लो मैं ये बोलूं कि भाई वो जो दोनों कंपाउंड्स हैं उनके अंदर प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस पॉसिबल है, तो प्रेसिपिटेशन अगर पॉसिबल है तो पहले वाले कंपाउंड के द्वारा अलग सा प्रेसिपिटेट बनेगा, अलग कलर में बनेगा, और दूसरे के द्वारा जो प्रेसिपिटेशन होगा वो अलग होगा. समझ रहे हैं आप, कैसे करके क्या लिखूंगा, आइसोमर्स हैविंग सेम molecular formula but to give different number of ions in the solution. ठीक है बेटा,
अब अगर मान लो मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं और उससे डिफाइन करूं तो आपको बहुत क्लियरली विजिबिलिटी आपको कंसेप्ट में मिलेगी कि जैसे मान लो हमारे पास बेटा कोबाल्ट का एक कंपाउंड है लाइक दिस वन CO NH3 हो गया, Br हो गया, और यहां लिया बेटा मैंने SO4 एंड यहां लेते हैं अगेन CO NH3 हो गया और SO4 हो गया, और यहां बाहर ले लिया हमने Br। ध्यान से सुनो, इन दोनों एग्जाम्पल को समझो आप। मतलब ये दोनों के दोनों जो हैं दे बोथ आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे करके देखो आप, कोबाल्ट यहाँ भी है, कोबाल्ट यहाँ भी है, NH3 यहाँ भी है, इधर भी है, Br यहाँ भी है, Br यहाँ भी है, SO4 यहाँ भी है, SO4 यहाँ भी है। दे बोथ आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो आप इसके आयंस बनाओ तो ये पहले वाला जो टूटेगा CO NH3 हो गया, Br हो गया, 2 का पॉजिटिव हो गया, प्लस करके SO4 2 नेगेटिव आयन बनेगा। द सेकेंड वन, अगर ये टूटेगा CO NH3 हो गया, SO4 हो गया, यहाँ बाहर प्लस का 1 होगा, प्लस करके Br नेगेटिव आयन हो गया। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये दोनों के दोनों, इन दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन दोनों ने आयन से डिफरेंट दे दिए। यहाँ जो काउंटर आयन बना वो सल्फेट आयन बना, यहाँ क्या बना, ब्रोमाइड आयन बना। यहाँ इसके ऊपर चार्ज प्लस का 1 आया, यहाँ इसके ऊपर चार्ज प्लस का 2 आया। अगर मान लो आप इस कंपाउंड के साथ में अगर आप बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दो, यहाँ किसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो होगा क्या कि जो इसके अंदर जो Ba+2 आयन होगा वो सल्फेट आयन के साथ में जुड़ करके बेरियम सल्फेट का क्या बना देगा बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। समझ रहे हैं आप। और अगर मान लो आप यहाँ पे इसके अंदर अगर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवा दो तो ये Ag हो गया पॉजिटिव का और ये Br हो गया नेगेटिव का, ये मिलकर के क्या बना देगा, AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बना देगा। अब समझ रहे हैं बेटा, आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ आयंस क्या दे दिया, डिफरेंट दे दिए एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। दैट्स व्हाई अगर मैं बात करूं इस पहले वाले कंपाउंड की एक और ये दूसरे नंबर वाला जो कंपाउंड, ये और ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। और कैसे आइसोमर्स हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नाम से जाने जाएंगे। और स्ट्रक्चरल के अंदर भी कौन से पाए जाएंगे, दिस वन आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप। इसके कुछ और एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, आप नोट करो। ये एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, वो याद कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए आपको एक आध एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो ये इसके कंपाउंड आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इसके अंदर कौन सी आइसोमरिज्म है। ठीक है बेटा, अगर मान लो दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं लाइक दिस वन, यहाँ आया COCl2, सेकेंड नंबर का एग्जांपल COCl2, देन NH3 और यहाँ बाहर आ गया बेटा NO2। अब इसके अंदर दूसरा अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ आगे मैं बना दूंगा, यहीं से कोई दिक्कत नहीं है। CO आ गया, एक Cl को बाहर ले जाओ, यहाँ NO2 को यहाँ ले आओ, NO2 अंदर आ गया, यहाँ Cl एक अंदर ही रहेगा, और यहाँ जो NO3 है वो 4 के 4 यहाँ भी रहेंगे। मतलब ऐसे बना दिया, और बाहर एक Cl बाहर ले गए हम। ठीक है बेटा, मतलब CO यहाँ पे NO2 Cl 2 है, एक Cl 4 NH3 है, 4 NH3। अगर आप इसके आयंस बनाने चाहते हैं तो क्या बनेगा, COCl2 NH3 4 हो गया, यहाँ NO2 है, ये माइनस का है, ये प्लस का 1 बनेगा, प्लस करके क्या बनेगा, NO2 नेगेटिव बनेगा। और अगर मान लो इसे आप आयोनाइज करते हैं तो यहाँ से बनेगा CO NO2 हो गया, Cl हो गया, NH3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ जो बनेगा प्लस का 1 बनेगा, यहाँ Cl नेगेटिव आयन बनेगा। मतलब इसके अंदर काउंटर आयन नाइट्राइट आयन बना, और इसके अंदर काउंटर आयन जो बना दिस वन इज क्लोराइड आयन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन
जो नंबर ऑफ आयंस बने वो क्या बन गए, डिफरेंट बन गए। ठीक है बेटा, नोट करो इसे आप। ठीक है बेटा, तो पहला पार्ट आया आयनाइजेशन, आइसोमरिज्म। अब चलते हैं बेटा, इसके बाद सेकंड नंबर का पार्ट बना। नाउ द सेकंड वन, जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। व्हाट इट टेल्स हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट क्या बोलती है, सॉल्वेट क्या बोलती है। नाउ सेकंड वन, इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा इसे नाम देंगे हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। यहां लिखेंगे बेटा आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in the arrangement of solvent molecules as a ligands present in the coordination entity as a ligand and as a free molecules present outside the कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ध्यान से सुनेंगे, इन आ क्रिस्टल लैटिस, ऐसे भी लिख देंगे इन आ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमरिज्म एंड इफ water is used as a solvent so that the isomerism is called hydrate isomerism। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि ऐसे आइसोमर्स जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो रहा है। वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड भी यूज में आ रहा है और वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसके जैसा काम भी कर रहा है, एज अ फ्री मॉलिक्यूल। मतलब जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है या तो उसके अंदर है एज अ लिगेंड या तो वो उससे बाहर है, प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर मान लो सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूं, इन दिस कंडीशन दिस वन इज कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमरिज्म। एंड अगर सॉल्वेंट यहां पे वाटर है, अगर वाटर अपने आप में किसके जैसा बिहेव कर रहा है, एज अ सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई द आइसोमरिज्म इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमरिज्म। इस कंडीशन में इसे क्या बोला जाएगा, हाइड्रेट आइसोमरिज्म के नाम से ये जानी जाएगी। देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं और वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मान लो बेटा, क्रोमियम का एक कंपाउंड है, दिस वन CrH2O6 हो गया और Cl3 CrCl3.6H2O, इस मॉलिक्यूल को ले रहा हूं। पहले नंबर का कंपाउंड ये बना दिया। दूसरी कंडीशन अगर हम इसकी अप्लाई करते हैं, CrH2O5 हो गया, Cl हो गया, Cl2 हो गया .H2, यहां से एक वाटर को बाहर ले गए,
या एक कंडीशन और अप्लाई कर रहा हूँ, Cr हो गया, H2O4 हो गया, Cl2 हो गया, यहाँ Cl हो गया और यहाँ 2H2। ठीक है बेटा, चाहो तो हम इसे थोड़ा और ज़्यादा भी चेंज कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम एक Cl को और अंदर ले आएंगे, वाटर को और बाहर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, दैट्स व्हाई केवल यहीं तक दिखाऊंगा। अगर मान लो मैं इस कंपाउंड को लेता हूँ और इस कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाता हूँ SSO4, तो यहाँ लिखेंगे नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे केवल और केवल किसके जैसा काम कर रहा है? एज अ लिगेंड काम कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? इसमें आप देखेंगे कि वाटर केवल किसके जैसा काम कर रहा है? एज अ लिगेंड काम कर रहा है। ये आउटसाइड कॉम्प्लेक्स एंटिटी के नहीं है। अगर यहाँ पे ये केवल लिगेंड के जैसा काम कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये बाहर नहीं निकला। सेकेंड वन, अगर हम इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तक हम आगे बेटा, इसके बाद अगर मान लो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहीं से आगे बना देंगे ना। तो सेकेंड वन, चलो एक स्टेप ये बना दिया हमने, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। यहाँ लिया बेटा हमने कॉन्सेंट्रेटेड, नो एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं अब क्या करता हूँ इसी के अंदर, अगर मान लो मैं AgNO3 को इसमें क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, 3 मॉलिक्यूल्स 3 मोल्स ऑफ AgNO3, तो यहाँ से 3 मोल्स ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट पिपिटीज ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा बेटा। आप समझ पा रहे हैं? मतलब इसके अंदर 3 Cl प्रेजेंट है जो काउंटर आयन के जैसा बिहेव कर रहे हैं, टूट करके क्या बना देगा, अगर AgNO3 से रिएक्शन करता तो AgCl बना देगा। अगर इसकी हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, SSO4 को लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ लिखेंगे टू एब्जॉर्ब। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के एक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। और इसमें क्या करेंगे बेटा, 2 AgNO3 से रिएक्शन करेंगे और 2 AgCl का क्या बन जाएगा बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। समझ पा रहे होंगे आप इसे? क्योंकि काउंटर आयन में कितने Cl हैं? 2 हैं, दैट्स व्हाई कितने AgCl के मोल बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे। अगर इसके साथ रिएक्शन करते हैं, SSO4 लिया, कॉन्सेंट्रेटेड लिया, तो यहाँ लिखेंगे टू एब्जॉर्ब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और साथ में क्या लेंगे बेटा, यहाँ से AgNO3 का 1 मोल लिया और AgCl का 1 मोल ही क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, एज अ लिगेंड भी काम कर रहा है, यही वाटर मॉलिक्यूल एज अ फ्री मॉलिक्यूल भी काम कर रहा है। वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड यहाँ पे काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे एज अ लिगेंड, और किसके जैसे भी काम कर रहा है, एज अ फ्री मॉलिक्यूल भी काम कर रहा है। इन दिस कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पे। ठीक है बेटा, करो इसे, नोट करो आप। ठीक है बेटा, कर दिया नोट। नाउ अब चलते हैं, इसके कुछ एक एग्जाम्पल और बनेंगे तो वो मैं आपको लिखवाता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल और है बेटा मेरे पास, लाइक दिस वन, COCl हो गया, En होल ट्वाइस और H2O, 2 दूना 4 5 6। ठीक है, ये बना दिया बेटा हमने। सेकेंड वन Cl2, ये ऐसे करके बना दिए। या यहाँ से हम क्या करेंगे, एक Cl को अंदर ले जाएंगे, एक ये वाली कंडीशन बनी, या यहाँ से CO हो गया, Cl हो गया, En होल ट्वाइस हो गया, और Cl अंदर ले आए और Cl के साथ में है, ठीक है, दूसरा वाटर यहाँ से क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या कर दिया इसका, इसी से हमने एक एग्जाम्पल ये बना दिया, एक एग्जाम्पल हमने ये तैयार कर दिया। देखो आप नोट करो आप इसे। या एक एग्जाम्पल और बन रहा है, लाइक दिस वन, यहाँ लिया बेटा हमने COCl H2O, COCl थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, COCl,
और H2O, अगेन NH3 4Cl2, NH3 4 और बाहर ले जाओ Cl2, ये ऐसे करके बना दिया, मतलब 4 5 6, कंडीशन नंबर 6 आ गया। एंड CO हो गया, Cl हो गया, ठीक है, Cl2 को फिर Cl को यहाँ ले आओ और इसके बाद ये NH3 का 4 बना दिया और यहाँ से Cl के साथ में वाटर बाहर आ गया। नोट करो बेटा, इसे ये Cl यहाँ से यहाँ लिया, Cl2 बन गया, ये वाटर यहाँ से बाहर ले गए, ऐसे करके तैयार कर दिया हमने। तो ये बेटा हमारे पास क्या बने, ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल बन गया, इसका ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल बन गया। आशा करता हूँ कि आपको हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर, सीधा सा कंसेप्ट है, नोट करो। नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर का जो पार्ट बनता है आइसोमरिज्म का, वो आता है बेटा, दिस वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। नाउ द थर्ड वन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अच्छा, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या है, ध्यान देंगे बेटा। आइसोमर्स हैविंग सेम molecular formula but having cationic and anionic complex entity are present in the coordination compound, in which different distribution of ligands in the cationic and anionic एंटिटीज। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया, कि यहाँ पे हमारे पास जो आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम बन रहा है, लेकिन कहाँ चेंज आ रहा है बेटा, जो चेंज आ रहा है, अगर उस चेंज की मैं बात करूं, उस चेंज के अंदर यहाँ आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनती है। एक कैटायनिक बनेगा कॉम्प्लेक्स एंटिटी, एक एनायनिक बनेगा। जो कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनी, उनके अंदर जो लिगेंड होते हैं, उन लिगेंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। क्या बोला, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज। और यही चीज हमें समझनी भी है कि कैसे करके कैटायन और एनायन का क्या हो रहा है, डिफरेंट कैटायन और एनायनिक एंटिटीज है, उनके अंदर लिगेंड का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो लेट अस मूव, चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सारी चीजें एग्जाम्पल बेस्ड हैं, एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, लिखने आने चाहिए कि क्या क्या इनके अंदर हो रहा है। ठीक है बेटा, तो जैसे मान लो यहाँ एग्जाम्पल आया, लाइक दिस वन, CO NH3 6 हो गया, तो यहाँ Cr आ गया और यहाँ पे CN6 हो गया बेटा। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक ये बना दिया, एक चेंज करता हूँ मैं, यहाँ लिया Cr हो गया, NH3 6 हो गया, और यहाँ हमारे पास CO हो गया और CN6 हो गया। देखो आप, यहाँ CO के साथ में NH3 था और यहाँ CO के साथ में हमने क्या बोल दिया, साइनाइड आयन आ गया। यहाँ Cr के साथ में Cn था, यहाँ Cr के साथ में क्या आ गया, NH3 आ गया। मतलब जो हमारे पास जो लिगेंड्स बने, उन लिगेंड का कैटायनिक और एनायनिक जो एंटिटीज बनी, उनके अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है बेटा, Cr के साथ में क्या आ गया हमारे पास, NH3, जबकि यहाँ Cr के साथ में क्या था, Cn था। दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, लाइक दिस वन, CuNH3 4 PtCl4, फर्स्ट वन, सेकेंड वन,
CuNH3 4 एंड PtCl4, या यहाँ इसे हम लिखेंगे PtNH3 4 और यहाँ लिख देंगे CuCl4। नोट करो बेटे इसे आप। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास, दिस वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो आशा करता हूँ कि जितने टाइप मैंने आज 3 टाइप्स आपको बताए हैं वो तीनों के तीनों आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आए होंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वाले जो 3 टाइप और बनेंगे वो आपको बाद में बताएंगे, और उसके बाद जो अगला टाइप बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।